इस बार सर्दियां आ चुकी है, हालांकि बहुत पहले ही आ चुकी है इस बार सर्दियां। यहाँ पे आपको बताते चलें, चिले कलान में भी अभी काफी वक्त बाकी है और अब यहाँ के लोगों को बस यही उम्मीद है कि कब यहाँ जल्द से जल्द बर्फ होगी। और वो कहने के लिए इस वक्त हमारे साथ मैट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। सबसे पहला सवाल यही है सबका कि बर्फ कब होगी? जी थैंक यू, शुक्रिया। अभी मौसम जो है कंटिन्यूसली ड्राई चल रहा है और कोई मेजर स्पेल खासकर नवंबर के हवाले से या दिसंबर टिल नाउ हुआ नहीं है। कल भी एक फीबल डब्ल्यूडी यहाँ अप्रोच किया था तो मौसम थोड़ा सा क्लाउडी था। कुछ एक पहाड़ी इलाकों में खासकर सोनमर्ग जोजिला एक्सिस में थोड़ी सी हल्की बर्फबारी हुई है, तो मिनिमम टेम्परेचर में भी थोड़ा सा राइज देखा गया है। लेकिन कमिंग टाइम में भी ऐसे कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी फिलहाल नहीं है। तो 14-15 के आसपास एक फीबल डब्ल्यूडी फिर से अप्रोच कर रहा है, तो हल्की फुल्की बर्फबारी कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर देखी जा सकती है। बाकी जो मैदानी इलाके हैं ये जनरली ड्राई रहेगा। फिर उसके बाद एक डब्ल्यूडी फिर से अप्रोच कर रहा है 20-21 के आसपास। तो एज ऑफ नाउ जो इंडिकेशंस हैं वो फीबल हैं, तो इट में चेंज इन कमिंग डेज। तो जो 20-21 के आसपास जो डब्ल्यूडी है उसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा प्रेसिपिटेशन का, तो उस हवाले से कमिंग डेज में हम और वाज़ह तौर पे बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल 18 दिसंबर तक कोई मेजर वेट स्पेल नहीं है, तो मौसम मजमूई तौर पे ड्राई रह सकता है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। एक छोटा सवाल और समझना चाहेंगे कि लानीना इफेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ा समझा, क्या वो इस बार परसिस्टेंट रहेगा यहाँ पर जिसके कारण हम देखेंगे और ज्यादा सर्दियां बढ़ सकती हैं? आम लोग कैसे इस बात को समझे कि लानीना क्या है? देखो, ये ग्लोबल मॉडल्स, ये फेनोमेनास हैं जो आपका पूरा अर्थ का जो विंड पैटर्न है, विंड सिस्टम है, उसको जो है ये समझना ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ ग्लोबल फेनोमेनास हैं, एल नीनो, ला नीना, जिसके कारण जो आपका कहीं पे ड्राउट लाइक कंडीशंस होते हैं, कहीं पे आपका फ्लडिंग लाइक सिचुएशंस होते हैं, कहीं पे आपका एक्सट्रीम हीट वेव्स, कहीं पे एक्सट्रीम कोल्ड वेव्स। तो ऐसे भी देखा गया है कि ला नीना की वजह से कोई ठंड होगा, ऐसा कोई 1-to-1 रिलेशनशिप इसमें नहीं है। तो सम ऑफ द केसेस में 50-55% ऑफ केसेस में देखा गया कि ला नीना के कारण थोड़ा सा आपका कोल्ड कंडीशन जो है थोड़ा परसिस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा अभी नवंबर थोड़ा हार्श रहा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, खासकर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें। अदर देन दिस जो और भी रीजन्स हैं, तो आपका ड्राई वेदर कंटिन्यूसली चल रहा है और उसके साथ साथ दिन में खुली धूप है, शाम के टाइम आपका, रात के टाइम क्लियर स्काइज होने के कारण उतना ही आपका रेडिएशनल कूलिंग भी होता है, तो उसकी वजह से मिनिमम टेम्परेचर फर्दर डिप होता है। और परसिस्टेंट जो आपका नॉर्दर्ली विंड्स हैं, जो कोल्ड एंड ड्राई विंड्स हैं, तो जब भी ये परसिस्ट करते हैं किसी स्टेशन के ऊपर या किसी एरिया के ऊपर, तो आपका टेम्परेचर जो है डिप होता ही होता है। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें या इवन नॉर्थ इंडिया की बात करें, अपार्ट फ्रॉम हिमालयन रीजन, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो अभी जो लेटेस्ट फोरकास्ट है, ऑलरेडी भी फोरकास्ट था कि ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर थोड़ा लानीना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वो थोड़ा सा हमें दिखा सर्दियों के हवाले से, लेकिन प्रेसिपिटेशन के हवाले से नहीं। और कमिंग डेज में खासकर ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च तो थोड़ा ये वीक टू नियर न्यूट्रल फेज में वापस जाने के चांसेस हैं। तो फिलहाल ठंड तो हमेशा, वैसे भी विंटर यहाँ सीवियर रहता है, स्पेशली जो चिले कलान का जो पीरियड है। तो यहाँ आप बर्फ़ की उम्मीद कर रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ तक ये चीज़ें रहती है। लेकिन एक मस्ट रिक्वायर्ड या मस्ट नीडेड वेट स्पेल जो है ज़रूरत है, खासकर जो पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है उसको थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए। इस बार सर्दियां आ चुकी है, हालांकि बहुत पहले ही आ चुकी है इस बार सर्दियां। यहाँ पे आपको बताते चलें, चिले कलान में भी अभी काफी वक्त बाकी है और अब यहाँ के लोगों को बस यही उम्मीद है कि कब यहाँ जल्द से जल्द बर्फ होगी। और वो कहने के लिए इस वक्त हमारे साथ मैट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। सबसे पहला सवाल यही है सबका कि बर्फ कब होगी? जी थैंक यू, शुक्रिया। अभी मौसम जो है कंटिन्यूसली ड्राई चल रहा है और कोई मेजर स्पेल खासकर नवंबर के हवाले से या दिसंबर टिल नाउ हुआ नहीं है। कल भी एक फीबल डब्ल्यूडी यहाँ अप्रोच किया था तो मौसम थोड़ा सा क्लाउडी था। कुछ एक पहाड़ी इलाकों में खासकर सोनमर्ग जोजिला एक्सिस में थोड़ी सी हल्की बर्फबारी हुई है, तो मिनिमम टेम्परेचर में भी थोड़ा सा राइज देखा गया है। लेकिन कमिंग टाइम में भी ऐसे कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी फिलहाल नहीं है। तो 14-15 के आसपास एक फीबल डब्ल्यूडी फिर से अप्रोच कर रहा है, तो हल्की फुल्की बर्फबारी कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर देखी जा सकती है। बाकी जो मैदानी इलाके हैं ये जनरली ड्राई रहेगा। फिर उसके बाद एक डब्ल्यूडी फिर से अप्रोच कर रहा है 20-21 के आसपास। तो एज ऑफ नाउ जो इंडिकेशंस हैं वो फीबल हैं, तो इट में चेंज इन कमिंग डेज।
तो जो 20-21 के आसपास जो WD है उसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा प्रेसिपिटेशन का, तो उस हवाले से कमिंग डेज में हम और वाज़ह तौर पे बता पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल 18 दिसंबर तक कोई मेजर वेट स्पेल नहीं है, तो मौसम मजमूई तौर पे ड्राई रह सकता है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। एक छोटा सवाल और समझना चाहेंगे कि लानीना इफेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ा समझा, क्या वो इस बार परसिस्टेंट रहेगा यहाँ पर, जिसके कारण हम देखेंगे और ज़्यादा सर्दियाँ बढ़ सकती हैं? आम लोग कैसे इस बात को समझे कि लानीना क्या है? देखो, ये ग्लोबल मॉडल्स, ये फेनोमेनास हैं जो आपका पूरा अर्थ का जो विंड पैटर्न है, विंड सिस्टम है, उसको जो है ये समझना ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ ग्लोबल फेनोमेनास हैं, एल नीनो, ला नीना, जिसके कारण जो आपका कहीं पे ड्राउट लाइक कंडीशंस होते हैं, कहीं पे आपका फ्लडिंग लाइक सिचुएशंस होते हैं, कहीं पे आपका एक्सट्रीम हीट वेव्स, कहीं पे एक्सट्रीम कोल्ड वेव्स। तो ऐसे भी देखा गया है कि ला नीना की वजह से कोई ठंड होगा, ऐसा कोई 1-to-1 रिलेशनशिप इसमें नहीं है। तो सम ऑफ द केसेस में 50-55% ऑफ केसेस में देखा गया कि ला नीना के कारण थोड़ा सा आपका कोल्ड कंडीशन जो है थोड़ा परसिस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा अभी नवंबर थोड़ा हार्श रहा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, खासकर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें। अदर देन दिस जो और भी रीजन्स हैं, तो आपका ड्राई वेदर कंटिन्यूसली चल रहा है और उसके साथ साथ दिन में खुली धूप है, शाम के टाइम आपका, रात के टाइम क्लियर स्काइज होने के कारण उतना ही आपका रेडिएशनल कूलिंग भी होता है, तो उसकी वजह से मिनिमम टेम्परेचर फर्दर डिप होता है। और परसिस्टेंट जो आपका नॉर्दर्ली विंड्स हैं, जो कोल्ड एंड ड्राई विंड्स हैं, तो जब भी ये परसिस्ट करते हैं किसी स्टेशन के ऊपर या किसी एरिया के ऊपर, तो आपका टेम्परेचर जो है डिप होता ही होता है। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें या इवन नॉर्थ इंडिया की बात करें, अपार्ट फ्रॉम हिमालयन रीजन, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो अभी जो लेटेस्ट फोरकास्ट है, ऑलरेडी भी फोरकास्ट था कि ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर थोड़ा ला नीना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वो थोड़ा सा हमें दिखा सर्दियों के हवाले से, लेकिन प्रेसिपिटेशन के हवाले से नहीं। और कमिंग डेज में खासकर ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च, तो थोड़ा ये वीक टू नियर न्यूट्रल फेज में वापस जाने के चांसेस हैं। तो फिलहाल ठंड तो हमेशा, वैसे भी विंटर यहाँ सीवियर रहता है, स्पेशली जो चिलाक्रान का जो पीरियड है। तो यहाँ आप बर्फ़ की उम्मीद कर रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ तक ये चीज़ें रहती है। लेकिन एक मस्ट रिक्वायर्ड या मस्ट नीडेड वेट स्पेल जो है ज़रूरत है, खासकर जो पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उसको थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। आपने सुना मेट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार को। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।